राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, जैसे कि सभी लोगों का इंटरेस्ट होता है राजस्थान पेंटिंग्स में, या मतलब पेंटिंग्स करने में इंटरेस्ट होता है। तो वैसे मतलब पहले जो लोग थे उनको पेंटिंग का बहुत इंटरेस्ट था। वो लोग अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी जताने के लिए पेंटिंग करते थे। वो लोग डेली लाइफ सीन्स लेते थे पेंटिंग की। मतलब ये नहीं था कि हाँ वो लोग जो पेंटिंग करते थे मतलब किसी के लिए पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ ऐसे पेंटिंग्स करें, वो अपने इंटरेस्ट के लिए पेंटिंग्स करते थे। उसमें वो लोग टेम्पल सीन्स, विलेज सीन्स या फिर मतलब जो भी डेली लाइफ के सीन्स होते हैं वो पेंटिंग्स में लेते हैं। जो राजस्थान की हिस्ट्री है, जो राजस्थान पेंटिंग जो शुरू हुई है वो मुगल से इंस्पायर होकर शुरू हुई है। जो मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट था, वो सिर्फ एक ऐसा स्कूल था जो मुगल्स के अंडर नहीं आया था। वो लास्ट तक उसने अपना जो कंट्रोल है वो मेवाड़ तक ही रहा था। तो वहां से आर्ट जो है सबसे पहले बाहर फ्लोरिश हुआ था, एंड जो कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट था। उसके बाद जयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर ऐसे जो आर्ट है जो पब्लिश होता गया। तो ऐसी जो फर्स्ट टाइम जो आर्ट आया है वो मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट आया है, वो जो कि 16th सेंचुरी में आया। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के अपने खुद के कई फीचर्स थे, जैसे कि वो गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स यूज करते थे। वो डायरेक्टली गोल्ड एंड सिल्वर यूज अप्लाई करते थे पेंटिंग्स पे, और वो जो कलर्स यूज करते थे उनको बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस था उनको बनाने का। मतलब काफी हफ्ते भी लग जाते, कभी कभी महीना भी लग जाता है एक कलर बनाने के लिए। वो जो कलर लेते थे वो नेचुरल कलर्स लेते थे, जैसे कि मिनरल से लेना, और या फिर मतलब जो लीव्स वगैरह होती हैं, स्टोन्स वगैरह जो होते हैं वहां से कलर्स लेते थे। उसके बाद वो ब्रशेस जो होते थे वो वेल ब्रशेस उनके फाइन होते थे, और स्क्वायर के जो हेयर्स होते हैं वो उसके वो ब्रशेस बनाते होते थे। उनकी जो आईज वगैरह होती है वो वाइड होती है, ब्लैक आउटलाइन होती है पेंटिंग्स पर, और जो प्री मुगल स्टाइल जो होता है वो लोग पेंट करते थे। और जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके जो पाम लीफ वगैरह पे पेंटिंग करते थे, वो जो करते थे वो जो मिनिएचर पेंटिंग्स करते थे और पाम लीफ वगैरह पे पेंटिंग करते थे। तो रागमाला पेंटिंग्स जो है वो मतलब एक रेक्टेंगुलर स्टाइल में जो पेंटिंग्स की गई हैं। और उसके बाद इसकी हिंदू डिटीज वगैरह जो इनके जो थीम्स होते थे वो स्टाइल मुगल होता था, बट जो थीम होते थे वो हिंदू होते थे। मिनिएचर पेंटिंग्स जो बहुत स्मॉल साइज की पेंटिंग्स होते हैं, जैसे कि हमें वर्ड से भी क्लियर है, मिनिएचर मीन्स स्मॉल, एंड पेंटिंग्स मतलब जो बहुत स्मॉल साइज की पेंटिंग्स होती हैं वो हैंडमेड पेंटिंग्स होती हैं, वो काफी कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं। और जिनकी पेंटिंग जो होती है वो ब्रश वर्क, उनका वो बहुत डेलिकेट ब्रश वर्क होता है जो कि उनको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं वो लीफ पर, वुडन बोर्ड पर, क्लॉथ पर, लेदर और आइवरी शीट पर, इन सब पर वो मिनिएचर पेंटिंग्स की जाती है। और जिनका मोस्ट कॉमन जो थीम होता था मिनिएचर पेंटिंग्स का वो होता था पोर्ट्रेट। मोस्टली वो पोर्ट्रेट बनाते थे, या फिर वो डेली लाइफ से कोई सीन लेते थे, ऐसे नहीं कि हाँ मतलब ऐसे कुछ सोच के बनाना या कुछ भी, जो उनके सामने होता था वो लोग वो बनाते थे। ये कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, जैसे कि आप पेंटिंग में देख सकते हैं बहुत बरीक जो कहते काम वो काम किया हुआ है, बहुत डेलिकेट वर्क और ब्रश वर्क विथ नम का सब स्कूल्स है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की। जैसे ये उदयपुर स्कूल ऑफ आर्ट है, ये यहाँ पे जो आगे उदयपुर में भी आगे मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, यहाँ पे जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट है, मतलब ऐसे जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। टाइप्स ऑफ राजस्थान स्कूल, तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है वो ऐसे नहीं कि हाँ उनके स्कूल के अकॉर्डिंग वो डेवलप हुए हैं या कुछ भी, जो उनकी वो जो डिवाइड हुए हैं उनके जोग्राफिकल एरिया या फिर पॉलिटिकल एरियाज के अकॉर्डिंग हुए हैं। जैसे मतलब किसी की लड़ाई हो गई तो लोग आर्ट अपने मतलब जो स्कूल है वो डिवाइड हो गए। तो ऐसे मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट जो है, मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो जो है चीफ एरिया है राजस्थान का, जो कि थार डेजर्ट के नियर है। और इसके अंदर जो आर्ट आते हैं वो आते हैं जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़, बीकानेर एंड जैसलमेर। जो मिनिएचर पेंटिंग्स जो इस स्कूल में की जाती थी वो बहुत फेमस पेंटिंग्स होती थी, और जो इनका आर्ट होता था वो भी बहुत इंपीरियल आर्ट होता था, और जो हंटिंग सीन्स वगैरह या फिर क्लैश सीन्स वगैरह दिखाते हैं मोस्टली। मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो मतलब मिडल ऑफ उदयपुर जो है वहाँ पे मेवाड़ लोकेटेड है। मेवाड़ स्कूल जो है वो ओल्डेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट स्कूल है। इसकी जो आगे सब पार्ट्स हैं वो है नाथद्वारा स्कूल, देवगढ़ एंड छावंत स्कूल। जो नाथद्वारा स्कूल है वो जो है वो नाथ जी जो पेंटिंग्स होती है उसके लिए बहुत फेमस है, श्री नाथ जी पेंटिंग। वहाँ पे एक टेम्पल भी है नाथद्वारा स्कूल में। शाहपुर, प्रतापगढ़, देवगढ़, नाथद्वारा जो उनके सब सेंटर्स हैं। शाहपुर जो प्रतापगढ़ है वो रॉयल पोर्ट्रेट्स बनाने में काफी फेमस है। जो देवगढ़ है उनकी थीम्स जो है बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ थीम्स होती हैं,
और नाथ द्वारा जो फेमस है वो श्रीनाथ जी टेम्पल वहाँ पे है, लोकेटेड है, और उसकी वजह से बहुत फेमस है। और वहाँ पे जो नाथ द्वारा वहाँ पे पिछवाई पेंटिंग्स की जाती हैं, पिछवाई होती है जो मतलब वॉल पेंटिंग्स होती है, मतलब बड़े साइज, काफी लार्ज साइज की वॉल पेंटिंग्स। धुंधर स्कूल ऑफ आर्ट, धुंधर स्कूल ऑफ आर्ट जो मतलब जयपुर का जो एरिया है उसको हम लोग धुंधर बोलते हैं। वहाँ पे जो मतलब पेंटिंग जो की जाती है वो ह्यूज रीजन था, काफी ज्यादा, एंड उसको शेखावती रीजन भी कहा जाता था। वहाँ पे हवेली जो है वो बहुत फेमस है। और एक अलवर स्कूल ऑफ आर्ट है जो आगे बहुत फेमस स्कूल ऑफ आर्ट है। हडोती एरिया, हडोती एरिया जो है हमारा साउथ ईस्टर्न एरिया राजस्थान का, उसकी जो सिटीज आगे आ जाती हैं वो थी बूंदी, कोटा, जो झलावर। और ये जो स्कूल है बहुत ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ आर्ट हम लोग कह सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा मुगल मतलब इंस्पायर्ड है, मुगल से काफी इंस्पायर हुआ था। कामरेड कुल्लू स्कूल ऑफ आर्ट, वैसे कामरेड कुल्लू वैसे जो है पहाड़ी रीजन में आ जाते हैं आजकल देखा जाए तो, बट उस टाइम पर जो थे वो रीजन डिवाइड नहीं थे ऐसे। वहां पे उस टाइम पर तब शैलियां होती थी, और शैलियों की वजह से वो जो कामरेड कुल्लू है वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में लिया जाता था। और जो ये एरिया डिवाइड हुआ जैसे पहाड़ी रीजन, वो पहाड़ी जो तब जो एरिया डिवाइड हुए हैं वो अब जाकर डिवाइड हुए हैं, तब उस टाइम पे सभी एक ही थे। और वहाँ का जो जितेंद्र साहू है वो बहुत फेमस आर्टिस्ट रहा है उस टाइम पे। मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट जगत सिंह के टाइम पे शुरू हुआ था, मतलब उसकी हाईएस्ट पीक जो आई थी वो जगत सिंह के टाइम पे आई थी, जो कि 1628 से 1652 तक के था। उनकी जो पेंटिंग्स होती थी वो ब्राइट एंड ब्रिलियंट रेड कलर होता था, ऑरेंज कलर, ग्रीन, ब्राइट ब्लू कलर्स, और काफी कलर्स वो यूज करते थे। जो मेल एंड फीमेल फिगर्स होती थी उनके लॉन्ग नोजेस होते थे, ओवल शेप्ड फेसेस होते थे, या फिश आईज होती थी, और जो अप ब्रह्मास्त्र स्टाइल पेंटिंग्स होती है उनसे वो काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। और जो फीमेल फिगर्स होती है वो मेल फिगर से रिलेटिवली स्मॉल होती हैं। मेल जो होते हैं लूज फिटिंग गारमेंट्स होते हैं और पटका डाला होता है, टर्बन्स ली होती हैं। और जो फीमेल फिगर्स होती हैं उन्होंने लॉन्ग स्कर्ट्स डाली होती हैं, चोली डाली होती है, ट्रांसपेरेंट ओढ़नीज डाली होती हैं। और जो बर्ड्स एंड एनिमल्स वगैरह अपनी पेंटिंग में जरूर दिखाते थे, मतलब उनसे वो एक हिल्स दिखाना या माउंटेन सीन्स वगैरह दिखाना जो कि पर्शियन स्टाइल डिपिक्ट करता है। और आगे उनके सब स्टाइल्स जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नाथद्वार सब स्टाइल एंड देवगढ़ सब स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। एंड जो एक बुक है इनकी भगवत पुराना, जो कि शाहबादी जो 1648 में पब्लिश हुई है, उसमें मतलब काफी फाइन एग्जांपल है मेवाड़ स्टाइल ऑफ आर्ट की, जिसमें सिंगल हेयर ब्रश जो है वो यूज किया गया है डिटेल्ड वर्क के लिए। ये कुछ पेंटिंग्स हैं जिसमें सिंगल ब्रश जो हेयर ब्रश जो है वो यूज किया गया है डिटेल वर्क के लिए। मारूरागनी पेंटिंग, मारूरागनी पेंटिंग जो हमारी बुक में दी हुई है काफी फेमस पेंटिंग्स है, राजस्थान में काफी फेमस रहा है इसकी पेंटिंग्स। और जिसके आर्टिस्ट जो है वो है साहिबदीन। साहिबदीन जो है वो एक इंडियन पेंटर है वैसे तो, बट वैसे वो एक मुस्लिम है। उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि हाँ वो मुगल होकर भी वो राजपूत पेंटिंग्स करते हैं। उनको हिंदूज का जो थीम है या फिर हिंदूज की जो पेंटिंग्स है, उनके जो रिलीजन है, उनका कल्चर वगैरह मुझे काफी इंस्पायर हुआ, इसलिए उन लोगों ने जो हिंदू स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है वो करना शुरू किया। मोस्टली जो उनकी थीम होती थी, जो रागमाला पेंटिंग्स बनाते थे, भगवत पुराना जो उन लोगों ने बनाई 1648 में, रामायणा एंड युद्धा कांडा, ये सब जो बुक्स हैं जो पब्लिश की गई हैं वो साहिबदीन के द्वारा पब्लिश की गई है। जो हमारी पेंटिंग है मारूरागनी, मारूरागनी का मतलब जो है वो दो वर्ड से कंसिस्ट हुआ है, मारू एंड रागनी। रागनी मीन्स म्यूजिक, एंड जो मारू है वो एक ग्रेट सिंगर था। और इसका जो इनके बीच में जो मारू रागनी से कनेक्शन किया गया है म्यूजिक एंड मारू के बीच में, वो ये था कि हाँ जैसे उसमें मतलब एक वे बना अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए इसको मारू रागनी कहा जाता है। जो मारू रागनी है वो बहुत फेमस स्टोरी के ऊपर बना हुआ है, ढोलो मारू, लव स्टोरी ढोला मारू, जो कि बहुत फेमस हुई थी। राजस्थान में अभी भी काफी फेमस है। हम लोग गाँव वगैरह यहाँ कहीं बीच में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब किसी से पूछोगे तो वहाँ पे सभी को पता होगा लव स्टोरी ढोला मारू। तो रियल लाइफ स्टोरी थी एंड काफी फेमस रही गई है। इस स्टोरी में ये होता है कि हाँ जो उन लोगों की बचपन में शादी हो जाती है मारू एंड ढोला एंड मारू की, तो इस वजह से वो कहीं पे मतलब बीच में अलग हो जाते हैं। वो बाद में एक जो म्यूजिक एक वे बनता है उनके बीच में कि वो अपना लव एक्सप्रेस करें, एंड वो इनके जो वापस मिलते हैं लोग तो एक म्यूजिक की वजह से मिलते हैं, जिसको पेंटिंग का नाम जो है मारू रागनी दिया गया है, रागनी दिया गया, रागनी दिया गया, रागनी दिया गया, रागनी दिया गया, रागनी दिया गया। पेंटिंग्स बनी गई हैं। रागमाला जो है आगे 6 सीजन्स को डिपिक्ट करता है।
जो सिक्स प्रिंसिपल राग जो होते हैं वो मतलब सिक्स सीजन को डिपिक्ट करता है। वैसे समर, मानसून, ऑटम, अर्ली विंटर, विंटर एंड स्प्रिंग। वैसे अगर हम लोग इनको रागमाला सीरीज में देखा जाए तो इनको बोलते हैं भैरव, दीपिका, श्री, मलकोसना, मेघा एंड हिंडोला। मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट। मारवाड़ जो रीजन है वो साउथ वेस्टर्न एशियन है और मतलब इमेंस ग्लोरिक आर्टिस्टिक लैंडस्केप इन सब के लिए वो काफी फेमस रहा गया है। जो इनकी पेंटिंग्स होती हैं वो मतलब रॉयल फैमिलीज ऑफ बीकानेर या फिर किशनगढ़, पाली, नागौर, घनेर, जोधपुर, तो इनका कलेक्टिवली जो रीजन है वो मारवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट है। मतलब मुगल से काफी इंस्पायर हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया मेवाड़ स्कूल जो सबसे पहले शुरू हुआ वहां पे पेंटिंग्स, उसके बाद वो मारवाड़ स्कूल में आई, तो थोड़ा सा मुगल इन्फ्लुएंस इन पे भी रहा था। उनके जो मेन रीजन्स हैं वो है जोधपुर, बीकानेर एंड किशनगढ़, जो कि हमारी बुक में दिए गए हैं। जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट। जोधपुर जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान की, जो इसको हम लोग किंगडम ऑफ मारवाड़ भी कहते हैं, और जो कि राव जोधा ने फाउंड किया था एंड इसको 1459 में फाउंड किया था। तो जोधपुर स्टाइल है जो उसको प्रिंसिपल स्टाइल कहा जाता है मारवाड़ स्कूल का, और ये मतलब इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ बाकी स्कूल्स की बजाय। और जिसका बेस्ट एग्जांपल जो जोधपुर स्टाइल में पेंटिंग्स में है वो है बड़ौदा म्यूजियम में है, इस टाइम पे बड़ौदा म्यूजियम में है। और जिसको मतलब एक हाई जो मोमेंटम जो मिला था वो अजीत सिंह जो है उसके टाइम पे मिला था, जो कि 1707 से 1724 तक हुआ था। एंड एक इनके सक्सेसर है अभय सिंह, उनको उनके टाइम पे भी लोग हाईएस्ट पीक पे जो है जोधपुर स्टाइल ऑफ आर्ट फेमस हुआ था। हमारी बुक में जो पेंटिंग दी हुई है वो चॉकलेट प्लेयर्स दी हुई है। मतलब ये पेंटिंग जो है काफी ब्यूटीफुल पेंटिंग है, जिसमें मतलब 6 लेडीज दिखाई गई हैं, 6 प्लेयर्स दिखाई गए हैं जो अभी पोलो खेल रही हैं। इनमें से जो 2 होती है वो रॉयल प्रिंसेस होती हैं एंड बाकी जो होती है वो इनकी मेड्स होती है जो कि पोलो खेल रही होती है। इनकी जो 6 दिखाई गई है वो ऐसे दिखाई गई है कि वो बॉल को कवर कर रही है 6 एंड पेंटिंग अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो उसके ऊपर मतलब जो कुछ रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि इनके 6 जो गर्ल्स वहां पे बैठी हैं उनके नेम लिखे गए हैं, और जिसमें हॉर्स बैक पे वो राइड कर रही हैं एंड उनके हॉर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो जो गर्ल्स हैं वो बॉल को फेस कर रही हैं। बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट। बीकानेर जो स्कूल ऑफ आर्ट है वो मुगल से काफी इंस्पायर हुआ था। जो इनकी इसके पीछे भी 2 रीजन है, एक तो उनका क्लोज जो रिलेशन था मुगल्स के साथ, जैसे कि अकबर एंड जहांगीर जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड थे राजा राय सिंह से, जो कि मतलब जोधा के कारण जो है वो इनका रिलेशन रहा था बीकानेर एंड मुगल्स का, इसलिए वो काफी इंस्पायर हुए थे। और दूसरा था जो मुस्लिम पेंटर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे दिल्ली और आगरा में, जबकि जहाँ पे जब जो मुगल स्कूल था वो एंड हो रहा था तो जो पेंटर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। इस वजह से जो बीकानेर में आके रहने लग गए थे पेंटर्स, इसलिए वहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट के, बस इनका जो सोफिस्टिकेटेड और डेलिकेट वर्क होता था वो काफी फेमस हुआ था एंड जो इनके प्रोडक्ट्स होते थे मतलब मुगल जो इन्फ्लुएंस था वो काफी फेमस रहा था इनके टाइम पे। और ये जो बीकानेर स्टाइल ऑफ आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट था, जो बीकानेर स्टाइल है वो प्रिंस राव बीकर ने फाउंड किया था, डेवलप किया था 1488 में। वहां पे एक इसका मतलब टेम्पल या हम लोग कह सकते हैं कोई का महल वगैरह भी है प्रिंस राव बीकर का। बीकानेर में अगर हम लोग जाते हैं तो बीकानेर के पास ही कोई जगह है, वैसे अब वो बीकानेर के पास है बट पहले वो बीकानेर के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया वो पहले शैलियां होती थी, अब रीजन्स बने हैं उनके, अब मैप आए। कृष्णा ऑन स्विंग। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो मुगल पेंटिंग्स होती है उनके अंदर ये होता था कि वो जो आउटलाइन करते थे बहुत बारीक आउटलाइन होती थी और लोग वो सेम शेड की रेड शेड की आउटलाइन करते थे मोस्ट प्रोबेबली, तो वो हम लोग इस पेंटिंग में देख सकते हैं। ये जो पेंटिंग है वो नूरुद्दीन ने बनाई है 1683 में, और ये जो पेंटिंग है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 2 सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं, ऊपर एक अलग सीन है एंड नीचे एक अलग, लोअर पार्ट में एक अलग सीन डिपिक्ट किया गया है। अपर पार्ट में वो राधा एंड कृष्ण दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। हाँ उनकी मतलब जो फेस है काफी मतलब जो है काफी ज्यादा दिखाया गया है कि हाँ वो लोग एक्सप्रेशन ऐसे दिखाए गए हैं कि पता लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे सैड है, मिलना चाहते हैं बट मिल नहीं पा रहे। ऐसी नेक्स्ट पेंटिंग में भी नेक्स्ट जो लोअर पार्ट है उसके उसमें भी दिखाया गया है कि वो एक सैड है एंड जो एक दासी है वो इनके बीच में एक
मैसेंजर बन रही है कि उसको मना रही है, कृष्ण जी को समझा रही है कि हाँ मतलब कुछ गलती नहीं है या कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो कह रही है कि हाँ दूसरे को मनाओ या कुछ भी। किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़ जो है अजमेर में एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है और जो कि किशन सिंह ने फाउंड किया था, और उसके जो ब्रदर राजा सूर सिंह वो जोधपुर के, और जो इनका मैथ्स जो डेवलपमेंट हुआ था वो मिड 18th सेंचुरी में हुआ था। सावंत सिंह जो था, जो जिसको हम लोग किशन सिंह कह रहे हैं, उनके जो उनको ही हम लोग कहते हैं सावंत सिंह, जो कि काफी ज्यादा डीप लव में थे बनी ठनी जो है वो, जो कि इनकी मदर्स जो इनकी मेड थी उनकी डॉटर थी। और ये जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट था वो काफी फेमस काफी फेमस रहा था एक पेंटिंग की वजह से, बनी ठनी, राधा बनी ठनी की काफी पेंटिंग्स और काफी सीरीज आई हैं जो इनका मतलब ये मोस्टली जो है राधा एंड कृष्ण के रोमांटिक सीन्स वगैरह ही दिखाते थे। बनी ठनी सबंत सिंह जो था वो डीपली लव में था, एक इमेजिनरी लवर थी कि मतलब इन्होंने ऐसे नहीं था कि हमको देखा था या कुछ भी, उनकी इमेजिनरी पेंटिंग्स बनाते थे, उनको मतलब देख के कि हम सामने है तो कैसे दिखेगी, तो वो इनके सामने बनाते थे एंड उनको वो राधा मानते थे, इसलिए इस पेंटिंग का नाम जो था वो राधा बनी ठनी बना गया था। एंड वो खुद को मतलब कृष्णा मानते, लॉर्ड कृष्णा, एंड वो इनकी काफी पेंटिंग्स बनाते थे। जो वैसे इसकी जो रियल पेंटिंग है वो बहुत ही सिंपल पेंटिंग है, ये सभी जो पेंटिंग्स आगे सीरीज आई हैं वो मतलब सारी एडिट की गई है पेंटिंग्स, इसलिए वो जो सावंत सिंह है इसने अपने सिग्नेचर जो है नागरी दास के नेम से की गए हैं। ये पेंटिंग ऐसे जो रियल पेंटिंग है वो नागरी दास ने बनाई गई है, बाकी जो पेंटिंग्स है सारी एडिट पेंटिंग्स हैं जो कि निहाल चंद द्वारा एडिट की गई हैं, जिसके आगे सीरीज भी आई है सारी निहाल चंद एडिट की गई है। और जो जो नागरी दास है वो निहाल चंद से काफी फेमस हुआ था, इसलिए उसने एक बार सोचा कि हाँ मैं क्यों ना मैं भी पेंटिंग बनाऊं, तो उसने बनी ठनी की एक पेंटिंग बनाई थी। बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट, बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसमें काफी प्राइड और काफी डिग्निटी जो है मतलब इस टाइम पे रही थी। जो आर्ट म्यूजियम जो है वो कोई भी मतलब कंप्लीट नहीं है बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट की आर्ट के कारण, कि हाँ बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट है वो उसको कंप्लीट करता है। बूंदी स्कूल मतलब मोस्टली सभी पेंटिंग्स जो है मतलब सभी म्यूजियम्स में बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट की कोई ना कोई पेंटिंग जरूर मिलेगी, कोई भी म्यूजियम कंप्लीट नहीं है बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट के बिना। राव रतन सिंह के टाइम पे जो है इस टाइम पे मतलब काफी फेमस रही थी पेंटिंग्स। ये लोग चुनर से पेंटिंग करते हैं, चुनर जो होता है एक व्हाइट पत्थर से बना होता है एंड उससे मतलब उसका जो चूरा होता है उससे वो पेंटिंग्स करते थे। बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट काफी फेमस रहा था एंड इनके जो मतलब फेसेस जो मोस्टली बनाते थे वो रेड ब्राउन कलर से बनाते थे, स्किन कलर से नहीं बनाते थे। ये कुछ पेंटिंग्स है बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट की। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा जो कि हमारी बुक में सिलेबस में जो पेंटिंग दी गई है ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जो कि बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है। एंड जो इनका डेकोरेटिव जो स्टाइल वगैरह था वो राजपूत स्टाइल ही था, मुगल स्टाइल इतना नहीं आया इसमें। हाँ इनकी जो ड्रेसअप वगैरह जो होती है वो मुगल्स थी, बट काफी हद तक इस टाइम पे जो है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट आने लग गया था। मतलब इसमें जो पेंटिंग्स का जो बॉर्डर वगैरह है उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये मुगल स्कूल ऑफ आर्ट है, क्योंकि मुगल्स का ये रहता था कि हाँ वो जो पेंटिंग्स है बॉर्डर जरूर बनाते थे। इसमें दिखाया गया कि हाँ जो राजा है वो हॉर्स के ऊपर बैठे हैं, हॉर्स राइड कर रहा है, जैसे कि हॉर्स मोशन में भी दिखाया गया, जैसे उसके दोनों लेग्स जो है अपर लेग्स एंड लिफ्ट है, तो जो टेल है वो इरेक्ट है, जिससे अपने को पता लगता है कि हाँ जो हॉर्स है वो मोशन में है, तो वो डिपिक्ट किया गया है। एंड इसमें ये भी कहा गया है कि हाँ ये रियल लाइफ सीन नहीं बनाया हुआ या कुछ भी इमेजिनरी बनाया हुआ है या कुछ भी किसी ने अभी कभी देखा होगा तो उसके बाद बनाया गया है, ऐसे नहीं ऑन द स्पॉट बनाई गई पेंटिंग है। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जब मुगल इन्फ्लुएंस जो था वो मतलब काफी कम हो गया था, जब मतलब खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, उस टाइम पे जो जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट है वो अपनी पीक पे आया था, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था। आर्टिस्ट जो थे वो मुगल स्कूल ऑफ आर्ट से आर्ट छोड़कर एंड जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में जब आने लग गए थे तो इनका काफी क्लोज रहा था दिल्ली वगैरह से भी, तो इन्फ्लुएंस इतना नहीं आया। जयसिंह के टाइम पे काफी फेमस हुआ था, जयसिंह 1 इनके भी आगे सीरीज है, जयसिंह 1 जो है वो उस टाइम पे काफी फेमस हुआ था। मुगल इन्फ्लुएंस इतना नहीं आया एंड वो मोस्टली लॉर्ड कृष्णा की एंड उनकी पेंटिंग्स करते थे, जैसे कि हिंदू थीम मैंने कहा, मोस्टली इनकी जो पेंटिंग में थीम्स होता था वो हिंदू होता था। ये कुछ पेंटिंग्स है जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट की। हमारी बुक में पेंटिंग दी गई है भरत में रामायण चित्रकूट, इसमें जो बारीक काम किया गया इतने एक स्मॉल मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें इन लोगों ने 49 फिगर्स दिखाई गई हैं,
तो ये मतलब कितना बारीक काम होगा, इसमें अलग अलग सीन्स, एक जगह पे कोई सीन, दूसरी जगह पे कोई सीन, काफी अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं। जैसे कि बैकग्राउंड और जो फोरग्राउंड है वो कॉन्ट्रास्ट में रखा गया है, कि बैकग्राउंड जो लाइट है, बैकग्राउंड जो डार्क है, एंड फोरग्राउंड लाइट में रखा गया है। जो इनमें फिगर्स बनाई है वो मोस्टली व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर से फिगर्स बनाई गई हैं। इसमें मतलब फर्स्ट सीन में जैसे कहीं पे दिखाया गया है कि हाँ वो अपने गुरु के मतलब जो रामा है अपने गुरु से मिल रहे हैं, भरत में लाभ हो रहा है, अपने जो भरत है वो अपनी माता माता से मिल रहे हैं। मतलब अलग अलग सीन्स, काफी बारीकी काम दिखाया गया है इसमें। जो ये लोग सरफेस लेते थे, पहले वो जो सरफेस यूज करते थे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में, वो स्किन शीप, गॉट और काफ की मतलब उनके वो सरफेस यूज करते थे, उनके स्किन के ऊपर मतलब पेंटिंग करते थे। जब पेपर इंट्रोड्यूस किया चाइनीज ने, तो उसके बाद जब पेपर इंडिया में आया तब तक से लेके वो लोग जो स्किन यूज करते थे काम करने के लिए, तो पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो वो पेपर पे करने लग गए। वरना उससे पहले लोग मतलब बैम्बू, ज्यूट या फिर पाम लीफ या कॉटन, इन सब पे पेंटिंग्स करते थे। इनका जो सरफेस होता था, तो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग पेंटिंग करने के लिए कितने उत्सुक रहते थे, कि हाँ उनके पास पेपर नहीं था फिर भी वो लीफ वगैरह पे, स्किन वगैरह, कॉटन वगैरह पे पेंटिंग्स करते थे। उस टाइम पे कैलीग्राफी भी काफी फेमस थी, वो पेंटिंग्स पे कुछ ना कुछ लिखते थे, अपने जो इमोशंस या फिर किसी के नाम या कुछ भी वो उस टाइम पे लिख। जो टूल्स ये लोग यूज करते थे, जो ब्रशेस यूज करते थे, राउंड एंड फ्लैट ब्रशेस यूज करते थे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, जो कि स्क्वायर्स के हेयर से ब्रशेस बने होते थे। एंड उनके अंदर काफी फाइन मतलब जो डिटेल वर्क जो होता है वो किया जाता था। जैसे इनमें ब्रशेस बनते थे, वो एक जो आउटलाइन के लिए ब्रश बनता था, वो एक मतलब सिंगल हेयर ब्रश बनता था, उसी से वो लोग पेंटिंग्स करते थे। एंड जो शेल यूज करते थे वो मतलब शेल्स जो यूज करते थे वो कलर मिक्स वगैरह करने के लिए यूज करते थे। जैसे कि आजकल तो हम लोग मिक्स करने के लिए बाउल्स यूज करते हैं या ट्रे यूज होती है, उस टाइम पे हम लोग शेल यूज करते थे मिक्स करने के लिए। हकीक का पत्थर जो इनके टूल्स में यूज होता था, जिसको हम लोग बर्निशिंग स्टोन भी कहते हैं, ये लोग पेंटिंग करने के बाद भी उसको पेंटिंग के ऊपर रब करते थे हैंडमेड पेपर के ऊपर, सो दैट कि वो स्मूथ हो जाए। एंड मतलब सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए वो यूज करते थे। और वुडन रॉड यूज करते थे ये लोग स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए। जैसे आजकल तो स्केल्स आ गए हैं, उस टाइम पे ये लोग वुडन रॉड यूज करते थे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। पेंसिल एंड इरेजर्स जो ये थे उस टाइम पे भी यूज करते थे मिनिएचर पेंटिंग्स में। और जिनके रॉ मटेरियल्स यूज करते थे, जैसे कलर्स वगैरह जो होते हैं, वो इनके जो थे स्टोन्स वगैरह, फ्लावर्स, लीव्स वगैरह से जो इनके कलर्स होते हैं वो बने होते थे। वो कैनवस यूज करते थे पेंटिंग्स वगैरह बनाने के लिए। जैसे मतलब उस टाइम पे सरफेस वगैरह नहीं होते थे, तो ये लोग कैनवस वगैरह ही यूज करते थे पेंटिंग्स के लिए। ये कुछ जैसे हम देख सकते हैं कलर्स वगैरह इन लोगों ने ली गए हैं, कि हाँ जैसे रेड कलर है वो रेड कलर स्टोन से बना हुआ है, ग्रीन कलर को दिखाया गया है इसमें। कलर्स जो इनके ऑब्टेन होते थे वो नेचुरल कलर्स होते थे। जैसे रेड कलर जो होता था इनके ड्राइड फ्रूट ऑफ पीपल ट्री के वो जो इन लोग यूज करते थे। ग्रीन कलर ये लोग लीव से एक्सट्रैक्ट करते थे, ब्लैक कलर स्टोन से। एंड येलो कलर का अलग ही प्रोसेस होता था एक्सट्रैक्शन का। जो येलो कलर होता है वो ड्राइड यूरिन ऑफ सिक काउ लेते थे, और इनसे वो लोग येलो कलर जो एक्सट्रैक्ट करते थे। गोल्ड और सिल्वर वो लोग डायरेक्टली पेंटिंग्स पे लगाते थे, उनको मिक्स करके। एंड इसका 2 to 3 डेज का प्रोसेस होता था कलर बनाने का। एंड कलर वो बनाते जो थे वो वाटर में मिक्स करके। एंड एक नेचुरल गम होती है, जो गम ट्री भी होता है हम लोग देखते हैं, वो उससे वो लोग जो कलर्स बनाते थे। एंड उसको वो एक्सट्रैक्शन करने में, उनको मतलब मिक्स करने में, इनको सॉफ्ट बनाने में, स्मूथ बनाने में इनको काफी टाइम लगता था। जब वो हफ्ता महीना काफी टाइम लगता था उनको कलर को स्मूथ बनाने में, अप्लाई करने में, सो दैट कि वो कलर जो फैले ना। बिकॉज मिनिएचर पेंटिंग्स काफी बारीक पेंटिंग्स होती थी, अगर उनका एक ब्रश भी कहीं से इधर से उधर हो गया तो सारी पेंटिंग खराब हो जाती थी, इसलिए वो काफी इसको स्मूथ बनाते थे कलर को। ये कुछ कलर्स जिनसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे रेड कलर के लिए, येलो कलर के लिए स्टोन्स दिखाए गए हैं। ये जो चूनर है यहाँ पे जो दिखाया गया है वो चूनर है। यहाँ पे ये चूनर दिखाया गया है जिससे वो लोग गम दिखाई गई। एक्चुअली गम से ये लोग जो मिक्सिंग टेक्निक होती थी वो लोग गम से करते थे। एंड ये चूनर दिखाया गया जिससे वो लोग व्हाइट कलर एक्सट्रैक्ट करते थे।